दोस्तों, सोया दुनिया में पाए जाने वाले उन चुनिंदा बीजों में से एक है जिसे लगभग पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सोया बड़ी तो खाई ही होगी, वह भी इसी सोया से बनकर तैयार होती है। ये न केवल खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोया के यह बीज सोयाबीन बड़ी में कैसे तब्दील हो जाते हैं? आखिर इसके लिए कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ती है और इसे तैयार करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? जानेंगे यह सभी बात आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका देश में हर साल पूरे 91 करोड़ हेक्टेयर की जमीन पर एक साल के अंदर पूरे 135 टन सोयाबीन को उगाया जाता है। यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। अमेरिका में सोयाबीन की खेती से तमाम तरह के प्रोडक्टों को तैयार किया जाता है, जिसमें तेल, सप्लीमेंट्स, एनिमल फूड और तमाम तरह के एडिबल एग्रो फूड शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोयाबीन की खेती के लिए मिट्टी को सही तरह से तैयार करना अप्रैल के महीने में ही शुरू कर दिया जाता है। सोयाबीन को उगाने के लिए सबसे पहले यहाँ इन मैदानों को अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जाता है। इस कड़ी में बड़े बड़े आकार और वजन की इन एडवांस्ड मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिट्टी को अच्छी तरह खोदने के साथ साथ इसे ज्यादा समतल और उपजाऊ बनाने में भी मदद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए थोड़ी रेड और थोड़ी क्लेई सॉइल के मिक्स को तैयार किया जाता है, क्योंकि यह इस फसल को उगाने के लिए ज्यादा अच्छा होता है और इसमें पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं और जड़ों की उपज के लिए भी काफी अच्छी सुविधा होती है। इसके अलावा बात करें मिट्टी के पीएच लेवल की, तो वह 6.0 से लेकर 7.0 के बीच होना ज्यादा बेहतर माना जाता है। सोयाबीन को उगाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि इनके बीज बोने से लेकर सोयाबीन की कटाई के बीच तक केवल 85 से 100 दिनों तक का ही वक्त लगता है। इन मशीनों को इन मैदानों में चलाकर इन सीडिंग मशीन्स की मदद से हर एक एकड़ में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बीजों को बोया जाता है। यह काम लगातार बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से किया जाता है, जिससे इनका ढेर सारा समय बच जाता है और साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। सोयाबीन का पौधा पूरे साल झाड़ियों के रूप में ही उगता है और इसकी लंबाई 2 से 4 फीट के आसपास होती है। इन पौधों की जड़ें पानी को बेहतर तरह से सोखने के लिए जमीन के नीचे तकरीबन 3 से 4 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में नोडल्स कहा जाता है, जिसमें राइबोसोम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इन्हें अच्छी तरह उगाने के लिए मैदानों में प्रोबायोटिक्स का छिड़काव किया जाता है, ताकि फसल में लगने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से इन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा क्योंकि यह पौधे अपना ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व जमीन की गहराई से ही निचोड़ते हैं, इसीलिए बीज बोने के लगभग 3 हफ्तों के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार मशीनों की मदद से मिट्टी को उखाड़कर इन पर खाद डालने का काम किया जाता है। और तो और इसके अलावा इसमें फर्टिलाइजर का छिड़काव भी किया जाता है। इन हरे भरे मैदानों का नजारा वाकई देखते ही बनता है। अब क्योंकि सोयाबीन की फसल खरीफ क्रॉप होती है, इसीलिए इन्हें ज्यादातर पानी मौसम में होने वाली बारिश से ही मिल जाता है। लेकिन अपनी ओर से पानी की पूरी सुविधा पहुंचाने के लिए किसान मैदानों में लगातार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की मदद से सिंचाई का काम भी जारी रखते हैं। यहाँ मैदानों में लगातार उग रही सोयाबीन की फसलों के साथ कोने कोनों में खरपतवार भी उग जाते हैं। इसी कारण किसान लगातार इन्हें उखाड़ने के लिए भी यहाँ पर मशीन चलाते रहते हैं, ताकि उनकी असली फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। बीज बोने के लगभग 2 से 3 महीनों के बाद इनकी हार्वेस्टिंग का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए यहाँ कई हेक्टेयर्स में फैली अमेरिकन फील्ड्स में बड़ी बड़ी मशीनों को पहुंचाया जाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्राजील 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में उगाई जाने वाली सोयाबीन का 78% जानवरों को चारे के तौर पर दिया जाता है, और वह भी अधिकतर पोल्ट्री एनिमल्स के लिए, जिन्हें आगे चलकर अंडे और मुर्गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस देश से तकरीबन 4,50,000 टन सोयाबीन को एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, जो कि इसका आर्थिक भंडार में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। सोयाबीन के बीजों में 40 से 44% प्रोटीन, 20% फैट और 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 5% मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, आयरन और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। हमारे अपने देश के मध्य प्रदेश राज्य पर सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र,
राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य राज्य हैं जहां इसका उत्पादन किया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि सोयाबीन की कटाई के बाद उससे फैक्ट्री में क्या कुछ बनाया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग को किस तरह अंजाम दिया जाता है। शायद आपने ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन आपके लिए ये बात जाननी बेहद जरूरी है कि सोयाबीन से सोयाबीन मिल्क भी बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अनाज को फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है और फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए हैंडल किया जाता है। ढेर सारे अनाजों को एक बड़े टैंक में भर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें यहाँ से स्टीमर्स में भेज दिया जाता है और लगातार भूनकर नरमदार बनाया जाता है ताकि आगे चलकर ब्लेड्स की मदद से इन्हें बारीक बारीक पाउडर में चॉप किया जा सके। उसके बाद इस भुने हुए पाउडर को पतले लिक्विड के साथ मिलाया जाता है जिसमें पाउडर मिल्क भी डला होता है। अन्य मशीन के अंदर एक साथ अच्छी तरह गर्म किया जाता है। इसके बाद इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के लिए थोड़े थोड़े सैंपल्स को लिया जाता है और लैब टेस्टिंग कर लेने के बाद इसे फाइनलाइज कर दिया जाता है और कुछ यूं यह सोयाबीन मिल्क बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, तैयार हुए इस सोयाबीन मिल्क को पैकेजिंग के लिए इस ऑटोमेटिक फिलिंग लाइंस पर भेज दिया जाता है। वैसे दोस्तों, सॉर्टिंग प्रोसेस में सिर्फ अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन के दानों को ही चुना जाता है जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी का तेल और सोया बड़ी बनाने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग सारी सोयाबीन आगे के लिए निकल जाती है और जो बचता है उसे बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है। इसके बाद जो हाई क्वालिटी सोयाबीन बचती है उसे आगे सप्लाई कर दिया जाता है। इसे आगे चलकर फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मशीन की मदद से इसमें मौजूद धूल मिट्टी को निकालकर साफ किया जाता है। इसके बाद साफ सुथरी सोयाबीन को एक मशीन के अंदर डाला जाता है। यहाँ से यह मशीन इस सोयाबीन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सोयाबीन के फ्लेक्स बना देती है। इस मशीन में बहुत ज्यादा ताकत होती है जो कि बड़ी तेजी से फोर्स लगाकर इन सभी सोयाबीन को बारीक बारीक दबाकर इसमें से तेल निकाल डालती है। आगे इसी सोयाबीन से निकले हुए तेल को फिल्टर करके इस एडिबल सोयाबीन ऑयल को तैयार किया जाता है, जिन्हें कि एक बार टेस्ट करने के बाद आप तक पहुंचाने के लिए इन बॉटल्स में पैक कर लिया जाता है। बाकी रही बात आपके द्वारा खाई जाने वाली सोया बड़ी की, तो दोस्तों आगे चलकर इन्हीं सोया ग्रैनुल्स और इनके पाउडर को कंबाइन करके इन बेढंगी मगर आड़ी टेढ़ी सोया बड़ियों को तैयार कर लिया जाता है और इन्हें भी इन पैकेट्स में पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन एडिबल ऑयल और सोयाबीन को किस तरह से तैयार किया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।